नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर बात करेंगे। आज से एक महीने पहले ये वीडियो अपलोड करके आपको बताया था, जब ओला का प्राइस 47 के आसपास था, कि यहाँ पे कुछ मोमेंटम आने वाला है और मोमेंटम की संभावना हो सकती है। उसके बाद में ओला लगभग 70 तक जाता है। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, उसमें डिटेल रिसर्च रिपोर्ट है, फंडामेंटल का कंप्लीट एनालिसिस है और जो चीजें इंक्लूड करनी चाहिए थी उस रिपोर्ट में मैंने सब इंक्लूड करी है। ये वीडियो एक अपडेटेड वीडियो है, इसमें मैं बेसिक लेवल फंडामेंटल वगैरह वो सब कुछ नहीं बताने वाला हूं। टेक्निकल व्यू और जो चीजें हैं वो आपको बताऊंगा, उसको आपको समझना है। साथ में लास्ट में मैं अपना डिस्क्लोजर भी दूंगा कि मेरे पास ये है या नहीं है, या मैंने लिया या नहीं लिया, वो डिस्क्लोजर भी आपको वीडियो के लास्ट में मैं दूंगा। तो प्लीज आप ध्यान रखिए, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस है, थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन कंप्लीट है। सबसे पहला वीडियो था ओला के ऊपर, जरूर देखिएगा। अब आते हैं आज की डेट में। देखिए, अभी की डेट में जो भी हम ओला के ऊपर बात करेंगे वो प्योरली एक एजुकेशनल कंटेंट है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप कोई भी बाय सेल से पहले अपने एडवाइस से डिसीजन जरूर लीजिए और कंसल्टेंसी जरूर करिए। यहां पे आइए, ओला अभी मोमेंटम में क्यों है वो तो आपको पता ही था। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। पहले मैं ओला को लेकर कुछ बातें क्लियर कर दूं। ओला जो है वो देखिए, आपको पता है ईवी के अंदर है, ये आपको पता होगा। भारत सेल नाम से इनका जो काम चालू होने वाला है वो भी होने वाला है, ये भी आपको पता होगा। कंपनी का मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, मैं आपको ये समझा देता हूं। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है कि हम लोग जो है अपने मार्जिन्स को इंप्रूव करेंगे, मार्जिन्स इंप्रूव करेंगे और मेरे मार्जिन अच्छे आ सकते हैं, ये मैनेजमेंट बोल रहा है। उसके अलावा जो म्यूचुअल फंड है, जिसमें एक बड़ा नाम है हेलियस का, मिस्टर समीर अरोड़ा जी जो है उनका, मैं उनको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं। तो ये जो म्यूचुअल फंड है इसने बाय किया था ऑलमोस्ट 43 के आसपास। और अभी की डेट में आपको मैं दिखाऊंगा कि इन्होंने अपना अलोकेशन जो है वो अलोकेशन इंक्रीज किया है। यहां पे मैं दिखाऊंगा अलोकेशन इंक्रीज किया है ओला के अंदर। ठीक है, अब ओला को कंपटीशन कहां से है? देखो, एथर से है, टीवीएस से है, ये सारे जो है वो कंपटीशन भी इसको मिल रहे हैं। इवन बजाज से भी है, आप कह सकते हो। ये सारे कंपटीशन जो है वो यहां से आ रहे हैं इसको। सो ये एक मैंने बेसिक लेवल चीजें जो एक्सप्लेन करी है। एक बार मैं फंडामेंटली आपको थोड़ी चीजें और बता दूं। ये चार्ट एक बार जरूर देख लीजिए, यहां पे हुआ क्या है ये देखिए ध्यान से। लुक एट दिस, ये वॉल्यूम किस टाइप से बने हैं रिसेंट में, और अगर आप इस चार्ट को एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। और अभी की डेट में क्या है, राउंडिंग बॉटम की तरफ जाएगा या नहीं, वो सारा डिस्कशन मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले ये समझ लीजिए इसके बेसिक लेवल डाटा क्या बोलते हैं, क्योंकि कई लोग क्या होंगे अभी बोलेंगे कि इसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, ये नहीं है। देखो, मैं खुद ही बोल रहा हूं फंडामेंटल आज की डेट में अच्छे नहीं है, सिंपल बात है। डिटेल रिसर्च पिछले वीडियो में वो मिल जाएगी। अब आइए, अभी की डेट में सिचुएशन क्या है। तो लगभग 24,000 करोड़ की कैपिटल हो चुकी है मार्केट कैप। रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों माइनस में, बिकॉज लॉस मेकिंग है। तो पी रेशियो होगा ही नहीं। डेट है कंपनी के ऊपर 1 का है, ऑलमोस्ट 1 का है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी आपके ध्यान में होना चाहिए। यहां पे आ जाते हैं फाइनेंशियल्स को देखिए, कहीं से भी ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई ये कह दे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, नो, नॉट लाइक दैट। लेकिन यस, इसकी उम्मीद है कि ये कुछ अच्छा करेगा, इसलिए यहां पे कुछ चीजें हो रही है। अगर मैं आपको सिंपली ये दिखा दूं, चलो ग्राफ फॉर्मेट में दिखाता हूं सीधा, समय बचेगा हमारा। ये हमारा ग्राफ फॉर्मेट में डाटा। सो अगर आप रिवेन्यू को देखेंगे तो पिछले साल जून में जो रिवेन्यू थी वहां से देखिए क्या गजब का यहाँ पे फॉल देखने को मिला। ओके, और जो लोवेस्ट एवर रिवेन्यू है वो मार्च में रिकॉर्ड हुई है, उससे थोड़ी सी बेटर रिवेन्यू आई है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां आ जाइए, नेट प्रॉफिट को देखिए कैसा रहा है। तो हाईएस्ट एवर लॉस जो है वो मार्च के अंदर आया था। लास्ट ईयर जो जून में था आपका लॉस इतना था, जो इस साल बढ़ के ऑलमोस्ट आप कह सकते हो थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, लेकिन मार्च से इसका कम हो गया। मार्केट को उम्मीद क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, कि मानते हैं कि लॉस जो है 428 करोड़ का इस क्वार्टर में हुआ है, और ट्रेलिंग 12 मंथ मानते हैं आगे आने वाले 3 क्वार्टर में, और फोरकास्टिंग करते हैं कि लगभग 1200-1300 करोड़ का ईयरली लॉस होगा। तो वो इस क्वार्टर का, जो कि एक क्वार्टर का 800 करोड़ का लॉस है, उससे तो बेटर है। क्योंकि अगर आप ईयरली लॉस की तरफ जाएंगे, यहां पे आ जाइए, यस, तो ईयरली अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें अभी तो 2300 करोड़ आ रहा है, लेकिन ये अगर एंड होते होते, साल एंड होते होते 1200 करोड़, 1000 करोड़ या 800 करोड़ लॉस रह जाए, कम हो जाए, तो बेटर होगा पिछले साल के लॉस से, जो कि लगभग 2200 करोड़ के लगभग का है। तो मार्केट को उम्मीद है कि चीजें सुधर सकती है, इसलिए यहां पे चीजें बेटर हो रही है और थोड़ी वैल्यूएशन मिल रही है। शेयर होल्डिंग पे आएंगे तो शेयर होल्डिंग मैंने आपको दिखाई दी है। प्रमोटर ऑलरेडी काफी हिस्सा बेच चुके हैं, यहां पे आपको दिख रहा होगा। अभी नहीं बेचा उन्होंने, पीछे से बेचा हुआ है। एफआईएस ने अब थोड़ी एंट्री करी है जून के अंदर, अब तो सितंबर का डाटा भी जल्दी आ जाएगा। डीआईएस की थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है, पब्लिक के पास जो होल्डिंग है बड़ी है, अदर्स की होल्डिंग कम हुई है। 16-17 लाख शेयर होल्डर है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है, एमएफ होल्डिंग, यहां पे आ जाइए। ये देखिए रिसेंट में क्या हुआ है वो आप देखिए, किस किस ने अपना अलोकेशन इंक्रीज और डिक्रीज किया है। तो मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस ने फ्रेश बाय किया है, मैन्युफैक्चरिंग फंड है, उन दोनों ने फ्रेश बाय किया है। कितने वैल्यू है, कौन सा मंथ है, यहां पे सब कुछ इंफॉर्मेशन है। डिक्रीज अलोकेशन हुआ है मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड की तरफ से, यहां पे अलोकेशन कम हुआ है। अब हेलियस को देख लीजिए, फ्लैक्सी कैप फंड है, इंक्रीज किया है फिर से अलोकेशन।
कितना किया है यहाँ पे आप देखिए, ये अलोकेशन इंक्रीज और अगस्त के अंदर वापस इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए हैं। इसको मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये हेलियस का जो डाटा है इसको देखिए, यहाँ पर हेलियस का म्यूचुअल फंड फ्लैक्सी कैप। हेलियस में 2 म्यूचुअल फंड है जहां पे ओला की होल्डिंग है। पहला तो फ्लैक्सी कैप आपको दिख रहा है, इंक्रीज एलोकेशन। इन्होंने सबसे पहला एंट्री जुलाई के अंदर किया था, जुलाई 2025, और अगस्त के अंदर इन्होंने होल्डिंग जो है वो बढ़ा दी है। ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही हेलियस का एक और फंड है जहां पे इनकी एंट्री है, शायद वो है मिड कैप फंड डायरेक्ट, इसमें होनी चाहिए। यस, ओला इसमें भी है। यहाँ पे भी इन्होंने देखिए अलोकेशन अपना इंक्रीज किया है। तो हेलियस जो है यहाँ पे लगातार बाय कर रहा है। आइए वापस चलते हैं हमारे डाटा के ऊपर। तो ये हमारे सामने वापस डाटा आया, फिर से हम एमएफ होल्डिंग की तरफ चलते हैं। आइए यहां पर आए तो यहां हमें इंफॉर्मेशन तो मिल गई, किसने इंक्रीज किया किसने डिक्रीज किया, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने देख ली है। तो यानी कि हेलियस का इंटरेस्ट आना यहां पे सबसे बेटर माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है उसके लिए हम चलते हैं एक बार वापस यहां पर। अब हेलियस को लेके इतना हाइप जो है वो क्यों बना हुआ है? बिकॉज हेलियस इज द फंड जिसने जोमेटो के अंदर भी टाइमली एंट्री किया था। ओके, और भी बहुत न्यू एज बिजनेसेस हैं उनके अंदर इसने टाइमली एंट्री किया था। इस वजह से जो है इसका एक हाइप क्रिएट है, और इसी ने यहां पे भी इसमें एंट्री किया है तो एक हाइप क्रिएट है। अब आइए आज की डेट में इसके टेक्निकल्स को समझते हैं। पहले वॉल्यूम्स आपने देख लिए कि बार्स बने हैं, अच्छी बात है। अब आ जाते हैं एक बार यहां पर हमारे सामने वॉल्यूम्स को हटाकर सिंपल प्राइस एक्शन पे आते हैं। एक बार इसको हम रीसेट करते हैं एंड लुक एट दिस। तो ये मैंने सिंपल प्राइस एक्शन डाटा लगाता हूं। सबसे पहले वीकली चार्ट को ही देखते हैं। चलिए आइए, वीकली कन्वर्ट है। ये देखिए रिसेंट में क्या हुआ है। अब इसकी उम्मीद जो है मार्केट की वो मैं बताता हूं। मार्केट सोच रहा है कि दिस विल बी ए राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, एंड यहां पर जो अभी रिसेंट रेजिस्टेंस बना है दैट इज 70, और ये एक बुल्स की तरफ से अटैक हुआ है बेयर्स को। इसको आप ऐसा समझिए, मैं प्लेन चार्ट पे दिखा देता हूं ताकि और क्लियर दिखे। यस, ये आप देखिए बुल्स का एक अटैक हुआ है और बुल्स ने अपने आप को प्रूव किया है। मतलब एक डाउन ट्रेंड को बुल्स ने खत्म करने की कोशिश करी है, लेकिन क्या एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन चालू हुआ है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वापस बेयर्स का अटैक आया है। अब बेयर्स जो है इस अटैक को कितना ले जाते हैं कितना नहीं वो देखना होगा, लेकिन बुल्स इस अटैक को नलीफाई करेंगे इस लेवल के ऊपर, यानी इसके ऊपर न्यू स्विंग प्लेयर्स आएंगे, न्यू स्विंग बनेगा और नई तैयारियां शुरू होगी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अबोव दिस लेवल वी कैन से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 एज पर दिस चार्ट। ओके, समझ आ रहा है? अबोव दिस लेवल वी कैन से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। मैं तो शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, बाकी आपकी समझदारी आप कैसे देखते हैं। हाँ, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यानी बुल्स इसके ऊपर इसको रिव्यू करेंगे फॉर द होप ऑफ 80 90 पूरे 100 वाली कविता के हिसाब से। ओके, वो जो भी है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है। हाँ, अभी की डेट में हम आते हैं तो हमारा वीकली चार्ट का ट्रेंड क्या है? हमारा ट्रेंड हो चुका है साइडवेज टू बुलिश। पहले क्या था? साइडवेज ट्रेंड था। समझो इस चीज को, ये स्टॉक ऐसे नीचे आ रहा था। ओके, फिर ये ऐसे बेस बना रहा था। तो ट्रेंड क्या था? दिस इज साइडवेज ट्रेंड, जब हमने लास्ट मंथ बात करी थी। अब ट्रेंड क्या हो गया? अब हो गया साइडवेज टू बुलिश। अब हम इसको कंफर्म बुलिश कब मानेंगे? जब बुल्स इसको बेयर्स के अटैक को नलीफाई करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? फिर ट्रेंड हो जाएगा बुलिश। बोलो, समझ आया? बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं यार, इतना तो समझ आना चाहिए आपको। ओके, अब इतना क्लियर हो गया तो वीकली ट्रेंड साइडवेज टू बुलिश। आइए एक बार मंथली ट्रेंड की तरफ चलते हैं। व्हाट अबाउट द मंथली चार्ट? सो मंथली चार्ट इज टेलिंग अस अ स्टोरी, एंड द स्टोरी इज कि आप लगातार इस रेड कैंडल, जो भी रेड कैंडल थी उसके हाई के ऊपर आप क्लोज नहीं कर पा रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम आपने इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया है ग्रीन कैंडल के साथ। दैट इज अ गुड साइन, ये एक अच्छा साइन माना जाएगा, और आपने एक स्विंग भी कंप्लीट कर लिया है। तो यानी कि बुल्स का जो कॉन्फिडेंस है वो यहां पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है टूटते वो कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा, यदि आपको ध्यान रखना है। क्या यहां पे हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और वो उस टाइप के बुल देख रहे हैं? नहीं, यहां पे वही देख रहे हैं जिनको होप है। ध्यान रखिएगा, यहां पे होप है जिनको, वही टाइप के बुल हैं, और वो डेफिनेटली वो एक रिस्की बुल्स होंगे जिनको होप है कि ये कंपनी अब लॉस टू प्रॉफिट की तरफ जाएगी एंड इन फ्यूचर इट विल ग्रो। हम यहां पे लिखेंगे ग्रो, यहां पे ग्रो होगा, ग्रोथ आएगी। वो इस पे ध्यान दे रहे हैं। क्या कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले उस टाइप के? नहीं, वो कहानी नहीं है भैया। तो वो ज्ञान भी मत सोचना कि वो यहां पे कुछ मिलने वाला है, वो नहीं है एक बार यहां पे। ओके, तो मंथली ट्रेंड क्या कर रहा है? भी बुलिश होने की तैयारी है, साइडवेज टू बुलिश। नाउ व्हाट अबाउट द डेली चार्ट? इफ वी लुक एट दिस, एंड अगर हम डेली चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे आइए, दिस इज द डेली चार्ट। हम एक बार इसको हाइड करते हैं। यस, सो डेली चार्ट क्या बोल रहा है? देखो ये चीज है, यहाँ पे एक जो बेस बिल्डिंग थी, ये वाली बेस बिल्डिंग थी, इसका तो ब्रेकआउट हो ही गया। उसके बाद एक स्विंग भी हो गया। वो स्विंग बहुत अच्छा स्विंग था, अगर कहीं भी देखा हो तो वो अच्छा स्विंग बना है, और उसमें स्विंग में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आई थिंक वो स्विंग बहुत बढ़िया बना था। अब क्या हो रहा है? ये बेयर्स का अटैक है।
स्टॉक ने 200 ईएमए के ऊपर आकर एक इंडिकेशन दिया है कि यहां पे बुल्स की वापसी होने की तैयारी है, लेकिन उसके कंफर्मेशंस अभी आप कह सकते हो कि वीकली और मंथली चार्ट पे थोड़े से पेंडिंग है, लेकिन डेली चार्ट कुछ चीजें बता रहा है। अभी की डेट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये वाला जो जोन है ये रहेगा। इस जोन के नीचे आना आपका, ये जोन क्यों रहेगा? पिछला जो बेयर्स का अटैक था वो बुल्स ने नलीफाई इसी पॉइंट से किया था, इसी पॉइंट से आप गए थे ना। So this point should be your important support. Clear हुआ है अभी तक? This is the short term important support and this is the long term important support. Clear है इतना? इसमें कोई डाउट नहीं है, इतना समझ आ गया? So that's how we should see the Ola. अब यहां पर क्या बोल रहा है चार्ट? यहां पे वीकली चार्ट पे आइए वापस। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो डेली चार्ट भी हमें कह रहा है कि ट्रेंड जो है वो साइडवेज टू बुलिश है। तो ओवरऑल डेली प्लस वीकली प्लस मंथली ट्रेंड इज एस टू बुलिश। यहां पे लिख देते हैं एस टू बुलिश, मतलब साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड है। अब इसको नलीफाई कब माना जाएगा? यहां से एक वेव गई है नीचे, इसके ऊपर आने के बाद ये नलीफाई होगा और फिर नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। क्लियर हुआ? अब मेरी तरफ से डिस्क्लोजर, मैंने ओला में स्विंग भी किया था अपने फैमिली अकाउंट में, एंड मेरी तरफ से एक और डिस्क्लोजर, ओला इज नाउ पार्ट ऑफ माय लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। मैंने अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी कुछ क्वांटिटी ऐड करी है। हाँ, मैंने फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं किया है, बट मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड करी है। ये मेरी तरफ से डिस्क्लोजर एज अ सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं। दिस इज माय ड्यूटी टू टेल यू कि मेरे पोर्टफोलियो में मैंने क्या लिया है, अगर मैं उसके ऊपर एनालिसिस कर रहा हूं। तो मैंने भी जब ये मूव जा रहा था तो एक स्विंग भी किया था, यानी ऑलरेडी प्रॉफिट बुक भी कर चुका हूं स्विंग करके, और इन्वेस्टिंग वाले अकाउंट में भी मैंने कुछ अमाउंट यहां पे इन्वेस्ट किया है। स्मॉल अमाउंट है, लेकिन हाँ मैंने किया है, वो मेरी तरफ से आपको ड्यूटी है मुझे बताना। सो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट मेरी तरफ से आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है जो पीछे भी बड़ा सपोर्ट था, इसके ऊपर जाना मतलब क्या होगा? न्यू स्विंग प्लेयर्स को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हुआ? सो आई होप आपको समझ आ गया कि ओला के अंदर अभी सिचुएशन क्या है। अब एक स्विंग हो चुका है तो ये क्या करेगा? अभी थोड़ा टाइम पास कर सकता है बिलो दिस लेवल। इस लेवल के नीचे एक टाइम पास है, इस एरिया के नीचे टाइम पास करता रहेगा, लेकिन अब अगर वापस इसको निकलना है, इस एरिया को काट के नई तरफ जाएगा। यानी इस एरिया के बाद में ऊपर रेजिस्टेंस ये वाले हैं, ओके, जिनको हम कविता के माध्यम से भी कह सकते हैं अबो 70, 80, 90 पूरे 100, इस टाइप से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये एक छोटा राउंडिंग बॉटम बनेगा। इन फ्यूचर इसके ऊपर भी सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। इसको मैं आपको दिखाता हूं डेली चार्ट पे। आइए यहां पर, ये नोट करिए आप, ये ध्यान से देखिए क्यों मुश्किल होगा। देखो पीछे ये लेवल क्या रहा हुआ है, बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस, बड़े प्राइस एक्शंस यहां हुए हैं। ऑल्सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, तो इसके ऊपर सस्टेन करना इन फ्यूचर मुश्किल होगा। बट नए स्विंग प्लेयर्स को रिव्यू करना है तो इसके ऊपर, एंड राइट नाउ जो वो साइडवेज ट्रेंड है, तो फिलहाल की डेट में कोई डिसीजन मेकिंग पॉइंट हो नहीं सकता है। सो आई होप आपको ओला के ऊपर क्लैरिटी मिल चुकी है। ये वीडियो जो है वो संडे को शूट हो रहा है, नेक्स्ट वीक में बिजी हूं, लेकिन मैंने पाइपलाइन में 2-3 वीडियो लगा रखे हैं जो आपको मिलते रहेंगे। संडे को शूट हो रहा है, शायद ये वीडियो आपको मंडे नहीं ट्यूसडे या वेडनेसडे मिलेगा, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी शेड्यूल वीडियो है, तो आपको हेल्प हो जाएगी, शायद कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले। उम्मीद हो कि आपको एनालिसिस पसंद आई है। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। ऐसी एनालिसिस मुझसे 1-to-1 सीखना चाहते हैं तो वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, जहां आप 1-to-1 मेरे साथ सीख सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग 44,000 है। जल्दी ये कोर्स रिकॉर्डेड भी होगा, कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूं, बट जल्दी मैं इसको रिकॉर्ड करके शायद आपके पास दिवाली या न्यू ईयर तक ये रिकॉर्डेड कोर्स में मिल जाएगा। बट अभी की डेट में 1-to-1 ही चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें, हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान रखिए कॉलिंग्स अलाउ नहीं है, सिर्फ व्हाट्सअप है। जब आपको जरूरी होगा तो कॉलिंग हमारी टीम अरेंज करेगी। एंड हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज के लिए, हमारे सोशल मीडिया लिंक्स के लिए हमारे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।